जिससे आज तक भी भारत के इतिहास में सिर्फ वही एक जन तब की बार 400 पार कर पाए थे। यूथ अक्सर ओवर इन्फ्लुएंस्ड होकर पॉलिटिकल लीडर के लिए अंधभक्त बन जाते हैं और उसके बाद जोश जोश में वो लोग कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो इनकी सारी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ जाता है। आज के टाइम के हिसाब से बोलना जरूरी है कि बहुत सारे हमारे यूथ भाई बहन ऐसे हैं जो स्क्रॉल करके मन में एक थिंकिंग ऐड कर ले। वोट देने जाने के लिए इनकरेज तो किया है 20%, 80% दिया है ऑपोजिशन को गाली। तो ये कहना चाहूंगा, ठीक है, कि तुम चाहे राइट विंग हो कि चाहे लेफ्ट विंग हो, आपकी पसंदीदा सरकार चाहे सत्ते में हो या ना हो। नमस्कार हर एक को, मैं सोहम। भारत की जनसंख्या जो है वो भी लगभग 140 करोड़ के आसपास है, जिनमें से इस साल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या जो है वो करीब 98.66 करोड़ है। इनमें से 18 से 29 साल के बीच में न्यू वोटर्स की संख्या ही करीब 2 करोड़ के आसपास है। तो इतना तो आपको पता होगा कि ओवरऑल यूथ वोटर्स जो है वो भी काफी संख्या में है, जिनका वोट जरूर एक अहम भूमिका निभाएगा सरकार चुनने में। अब ये वीडियो आगे कुछ फैक्टर्स में डिवाइडेड है। आजकल सोशल मीडिया के एज में ज्यादातर लोग किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तरह किसी ना किसी चीज में इन्फ्लुएंस होते ही है। और हमारे प्यारे प्यारे नेता लोग जो है वो इस बार इस बात का और भी जमकर फायदा उठाए हैं। जहां पे वोट देने जाने के लिए इनकरेज तो किया है 20%, तो वही 80% दिया है ऑपोजिशन को गाली। मगर भाई ये तो सभी करते हैं। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अपने आस पड़ोस के जीवन में रोज जो होता है वो तो पॉलिटिक्स ही है। वाह मोदी जी वाह। सॉरी। मगर साथ ही में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस साल बहुत अच्छे से इनकरेज किया है हम सभी को वोट देने जाने के लिए। इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थैंक यू कहना चाहूंगा। अब जबकि सोशल मीडिया ज्यादातर यूथ पॉपुलेशन जो है वो यूज करती है, इसलिए यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस भी सोशल मीडिया से ही होती है। मगर और भी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करने में भूमिका निभाती है, जैसे कि कौन सा कैंडिडेट लड़ रहा है। जी हाँ, वो कैंडिडेट अगर पहले पावर में था तो उसने कैसा काम किया, या अगर वो कैंडिडेट इसके पहले पावर में नहीं था, न्यू कैंडिडेट है, तो उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका थिंकिंग कैसा है, घर वाले या आसपास के लोग उसके बारे में कैसा सोचते हैं, वगैरह वगैरह। और भी बाकी बहुत सी चीजें हैं जो वोटिंग में पार्टिसिपेशन करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि कोई स्कूल ड्रामा या कॉलेज ड्रामा हो गया, या साथ में स्ट्रीट आर्ट और स्ट्रीट परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह। अभी आगे कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी जानना जरूरी है। कहा जाता है कि साल 1984 में जब राजीव गांधी जी देश के छठे प्राइम मिनिस्टर बने, तब एक तो उनके प्रति पूरे देश में एक सिंपैथी थी ही, मगर साथ ही में उनके बोल्ड स्टेप्स और मॉडर्न थिंकिंग की वजह से उनको उस टाइम में तब के यूथ का भी सपोर्ट उनको बहुत ज्यादा परिमाण में मिला था, जिससे आज तक भी बस वही एक जन तब की बार 400 पार कर पाए थे। अभी आप चाहे इसे सिंपैथी के लिए अपॉर्चुनिटी कह लो, या तब उस टाइम वो खुद भी यंग थे इसलिए वो यूथ वोटर्स को ज्यादा अपील करने में सक्षम हुए थे, ये कह लो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। एक और एग्जांपल अरविंद केजरीवाल जी के केस में सुनने को मिलता है कि साल 2013 में जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तब उनके क्लीन विजन और एंटी करप्शन स्पीचेस के लिए उनको तब भारी मात्रा में यूथ सपोर्ट मिला था। अभी ये तो बस एक दो एग्जांपल्स हो गया, ऐसे और भी केसेस में यूथ वोटर्स बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहे हैं। कुछ कुछ जगह बहुत अच्छे तरीके से इंपैक्टफुल रहे हैं, तो कुछ कुछ जगह नेगेटिवली इंपैक्टफुल रहे हैं। और यही यूथ वोटर्स के चैलेंजेस को लेकर शुरू होने जा रहा है वीडियो का अगला फैक्ट। हर एक चीज में चैलेंजेस तो होते ही है। अभी आगे एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग कुछ क्लिप्स देख लो। That we want to see the victory of the democracy. The atrocity should be stopped, and there will be the winning of the people. It is the public; they are the winners. पानी तो दिखाई नहीं देता। फिर हमने दोबारा चिट्ठी लिखी तो उनका दोबारा जवाब आया, भाई ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर दी है, पानी नीचे चला जाता है। बड़े बेशरम है। मुझे मुजफ्फरनगर के
इन सब क्लिप्स में आप लोगों को कॉमन क्या लगा? इनकी बातें, इनकी यही बातें किसी ना किसी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, या तो किसी ना किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बेसिक नीड्स से रिलेटेड है, या तो किसी की सेफ्टी से रिलेटेड है। बस यही लिए ये सब लोग एक आम इंडियन सिटीजन से लेकर एक इतने बड़े पॉलिटिकल पावर को होल्ड कर पाए हैं। और इन सब बातों में सबसे ज्यादा अगर कोई इन्फ्लुएंस होता है तो वो है यूथ, क्योंकि यूथ में सबसे ज्यादा पैट्रियोटिज्म और जोश तो भर भर के रहता है। मगर यही इन्फ्लुएंस बहुत सारे यूथ में स्पेशली इलेक्शन के टाइम नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, क्योंकि अक्सर ये यूथ ओवर इन्फ्लुएंस्ड होकर कोई एक पॉलिटिकल लीडर के लिए अंधभक्त बन जाते हैं और उसके बाद जोश जोश में वो लोग कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो इनकी सारी लाइफ में एक नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ जाता है। एक और चैलेंज जो मुझे लगा स्पेशली आज के टाइम में बोलना जरूरी है कि बहुत सारे हमारे यूथ भाई बहन ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को इतना ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई एक फनी मीम देख लिया या किसी ने कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया तो उसको वेरीफाई ना करके ही स्क्रॉल करके मन में थिंकिंग ऐड कर लेते हैं। मेरा उन लोगों से कहना है, अरे भाई, जब तुम लोग ऑनलाइन में किसी के खिलाफ कोई हेट स्पीच देखते हो और फिर उस हेट स्पीच के खिलाफ जब कोई एक बंदा बोलता है तब उसे गरियाने से पहले एक बार फैक्ट चेक या खुद से एक बार रिसर्च क्यों नहीं कर लेते उस चीज पे? तब क्या बहुत आलसी बन जाते हो? ऊपर से आता है हमारे राइट विंग और लेफ्ट विंग यूट्यूबर्स। नाम लेने की जरूरत नहीं है भैया, इनका तो अलग ही खेला है भाई, ठीक है। जो लोग भी इनको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हो, मैं बस उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि तुम चाहे राइट विंग हो कि चाहे लेफ्ट विंग हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि भाई उनकी बातों को एक बार खुद से भी वेरीफाई करके तो उसको एक बार अपने आसपास के लोगों से भी, ऑफलाइन वर्ल्ड में अपने माँ बाप, अपने आसपास के लोगों से भी एक बार पूछ कर देखो, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, ठीक है। जब भी वो कोई हेट स्पीच दे तो उसको जरूर एक बार वेरीफाई कर ही लेना चाहिए। खैर, बहुत बोल दिया। अभी और भी चैलेंजेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, जैसे डेमोग्राफिकल फैक्टर। खैर, इस पर अभी मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखा, उसको लेके कोई और वीडियो में बात करेंगे। अभी लास्ट में आते हैं फाइनल फैक्टर, कंक्लूजन पे। वीडियो में अब तक सारे फैक्ट्स मैंने अपने ओपिनियन में शेयर किया है। अभी आप लोगों से बस यही कहना है कि आपकी पसंदीदा सरकार चाहे सत्ते में हो या ना हो, चाहे जो भी हो, एटलीस्ट आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने हक के आवाज को कम से कम दबा कर तो नहीं रखा। आपने जाकर अपना एक वोट दे आए, इसके लिए कम से कम खुद को एक बार आईने में स्माइल करते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा। जय हिंद।